नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आप सभी के साथ मनोज। तो आज हम खड़े हैं जयपुर की इन गलियों में, जयपुर की इन पुरानी गलियों में स्थित यहाँ पे जो ये पुराना बहुत पुराना यहाँ पे लहरिया का जो काम चलता है, इसके बाहर हम खड़े हैं और आज हम जानेंगे कि किस तरह से इसे बनाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कितना प्यारा और कितना सुंदर ये लहरिया लग रहा है और आप इसकी डिज़ाइन तो देखिए कितनी प्यारी इसकी डिज़ाइन लग रही है और कितना ये क्या आप जानते हैं कि इसे हाथ से बनाया गया है और हाथ से बनाई हुई चीज़ों की तो बात ही कमाल है और जयपुर की हस्तकला की बात तो क्या ही करें। अब ये दुनिया भर में फेमस है और यहाँ से दुनिया भर में ये लहरिए यहाँ से जाते हैं। और आपको बता दें कि जो इनका ये काम है ये काफ़ी साल पुराना काम है इनका। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लहरिया पे जो ये डिज़ाइन है, जो ये वाइट कलर की ये पट्टी है, जो वाइट कलर की ये पट्टी है, इस तरीके से इसे यहाँ पे पहले टाई किया जाता है, पहले इसे बांध दिया जाता है। जैसा इस तरीके से इसे यहाँ पे बांध दिया जाता है। अच्छा, वैसे अगर कुछ लहरियों में 3 कलर होते हैं तो उसको किस तरह से किया जाता है? जैसे जो 3 कलर का लहरिया होता है, फॉर एग्जांपल जो अभी हम बना रहे हैं, हमने एक बार उसको डाई कर दिया। अब डाई करने के बाद क्या होता है, कुछ पोर्शन हमें उस कलर के अंदर लेना है। जैसे तो जो कलर जो जिस कलर में हमें वो जैसे येलो लिया है फॉर एग्जांपल, तो हमने येलो ले लिया। अब येलो के ऊपर अपन को थोड़ा पिंक करना है या येलो के ऊपर कुछ दूसरा कलर करना है, तो एक बार येलो डाई होगा। येलो डाई होने के बाद उसको रेजिस्ट कर दिया जाएगा धागे के साथ, जो भी पोर्शन हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 इंच 2 इंच, तो उस पोर्शन को हम रेजिस्ट करेंगे धागे से। फिर दूसरा कलर उसको हम पर उसके ऊपर डाई करेंगे। ऐसे ही अगर तीसरा कलर करना है तो वही रेजिस्ट करके सेम थिंग फिर वापस उसको करेंगे। या मोठड़ा बनाना है, मोठड़े में बनाना है तो क्या करेंगे, एक बार उसको डाई किया, डाई करने का उसको वापस खोलेंगे, वापस खोलने के बाद उसका प्रोसेस सेम रिपीट होगा। जैसे उसका फोल्डिंग दूसरे साइड से होगा, दूसरे एंगल से उसका बंधाई होगा, फिर उसके बाद उसको डाई करेंगे तो जाके वो मोठड़े का पैटर्न आता है। तो जितने कलर हमें करने हैं उतनी बार हमको प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है, उसको रेजिस्ट करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे सेम फैमिली कलर नहीं है, फॉर एग्जांपल अलग अलग कॉम्बिनेशन के कलर है, तो हमको वो कलर एक करने के बाद रेजिस्ट करके उसको ब्लीच करना पड़ता है ताकि दूसरा कलर उसके ऊपर आ सके। तो फैब्रिक भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वरना कई बार ऐसा होता है फैब्रिक फट जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ इसे बांध दिया जाता है और फिर इस पे कलर किया जाता है। इसकी पहली प्रोसेस ही यही है लहरिया बनाने की कि पहले इसे यहाँ पे इसे बांधा जाता है, उसके बाद उसे कलर किया जाता है। और 200 साल से भी ज़्यादा इनका ये काम चला हुआ आ रहा है। तो अभी इनकी 5th जनरेशन है और इनके ये आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साबिर नीलगर है। तो मोहम्मद सामिर जी का जो पिताजी थे उनका काम है और बहुत पुराने समय से उनका ये काम चला आ रहा है। हमने हमारे पिताजी से सीखा, उन्होंने अपने पिताजी से सीखा, ऐसे चली आ रही है परंपरा, चली आ रही है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अब अभी जैसे बच्चा है, जो पुराने टाइम में जो डिज़ाइन होते थे उन्हें रिवाइव करा जा रहा है, प्लस नेचुरल डाई जो जड़ी बूटियों के कलर होते थे उसमें ही डाई करेंगे। अपने काला ब्लैक कलर बनता था तो लोहे को गलाना पड़ता था, गुड़ डालते थे, 8-8 दिन उस चीज़ को रखते थे, फिर उसके बाद वो कलर होता था। हल्दी का कलर आता है, अपने केसुल्ला के फूल होते हैं, बिटिल नट मतलब अपने कच्चा कत्था, इनके ये कलर होते हैं, उसमें वो होता है। अब इसमें क्या होता है कि पहले जड़ी बूटी लानी पड़ती है, कूटनी पड़ती है, उसे उबालना पड़ता है, तो उसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, तो इस हिसाब से मार्केट प्राइस नहीं दे पाता, तो इसलिए इन केमिकल कलरों का ज़्यादा चलन है। तो जैसा इन्होंने बताया कि इनका पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चला हुआ आ रहा है और इनके पिताजी को राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला हुआ है। तो आपके पिताजी को राष्ट्रपति अवार्ड कब मिला था? 89 में मिला था, 10 अप्रैल। आपको भी मिला था शायद? जी, मेरे को 2005 में मिला फॉरेक्स अवार्ड। अच्छा, वैसे अभी आपने बताया कि जो कत्था होता था उसका भी बनाया जाता था, इसके कुछ आपके पास हैं सैंपल्स? ये कच्चे कत्थे का है, 2 कलर का मोठड़ा आएगा इसमें, ये देखेंगे ना, ये मोठड़ा है, इसमें ये देखिएगा, ये कच्चे कत्थे का है।
किसी का ये डार्क पोजीशन पे है, इसी में जैसे वो लेंगे वो अपने लाइट पोजीशन पे, ये लेरिया आएगा तो इसका ये लाइट है। अपन को जितना भी लेरिया लेंगे तो लाइट पे आ जाता है, और जितना डिजाइनर वो करेंगे तो डार्कर कलर आता जाएगा। मतलब इसमें अब मोठड़ा करेंगे तो डार्क आ जाएगा, फिर उससे भी और 3 कलर करेंगे तो इस हिसाब का ये होता है। ये ओल्ड टाइप में ट्रेडिशनल में राजा महाराजाओं की पगड़ियों में होता था। ये एक ही लाइन में 9 कलर आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर। आज ये काम ख़त्म सा हो गया, मतलब कोई भी नहीं करता, क्योंकि इस काम से क्या है, कॉटन में जो होता था ना पुराने टाइम में, एसिड और ब्लीच का इस्तेमाल होता था। तो एसिड ब्लीच से अस्थमे की बीमारी होती थी, तो इसलिए कोई भी इस चीज़ को करता नहीं था। कुछ डिजाइनरों की मेहनत हुई है, उसके बाद इसको रिवाइव करा गया क्या, तो इसमें कुछ डिजाइनरों की मेहनत हुई है, तो ये कॉटन से छोड़ के अब शिफॉन सिल्क इस पे आया है। तो इस चीज़ को है कि पर्यावरण और इसको भी नुकसान नहीं होगा, इस हिसाब से हमने ये एजो फ्री में डाई करवाई है। एजो फ्री कलर है इससे, ये चीज़ है। ये है 80 से 100 साल पुरानी, ये हमारे दादा के टाइम की है। ये इसका जो देखा जाएगा तो इसका पुराना नाम है इसका लाड़शाही लेरिया। लाड़शाही लेरिया पुराने टाइम में जैसे होता था तो उनका नाम होता था राजाशाही, लाड़शाही, साधुनशाही, जालदार, नगीना, इस तरह के होता था। ये चीज़ की अब पुराने में राज में इतना फ़र्क आ गया। ये नेचुरल डाई की पगड़ी है, ये देखेंगे ना, इतना बारीकी का काम आज होता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है। मतलब इतना क्या, इतने बारीकी से काम नहीं करता। ये पगड़ी पे है, ये टोटल नेचुरल डाई के है सब। और जिस किया गया है ना? जी जी, ये इंडिको प्लस हड़ा 2 कलरों में करा है अभी इसके। एक नेचुरल आती है इंडिको उसमें, और हेड़ा पाउडर आता है उसमें। खोला जाता है। इसमें अभी और काम बाकी है, मतलब और जैसे 9 कलर का होगा ना, तो ये अलग अलग कलर और होंगे इसमें। कशीश के साथ में डाई होके फिर अलग अलग होएगा। ये जो पान पे कत्था लगाया जाता है, ये उस कत्थे से बना गया है और बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको देख के लग नहीं रहा है कि ये कत्थे से बना हुआ है। इस तरह से यहाँ पे इस कलर को लगाया जाता है। भैया कितनी देर तक इसे करना पड़ता है? 2 से 2.5 घंटे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे कि अलग अलग तरह के कलर होते हैं जो यहाँ पे लगाए जाते हैं साड़ियों में। इसी तरह से साड़ियों पे कलर लगाने का काम यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि आप ये देख पाएंगे कि ये अंकल अभी यहाँ पे इस साड़ी में ये कलर लगा रहे हैं। करीब 2 घंटे तक इसे लगाया जाता है। ये 2 घंटे तक ये वाली प्रोसेस की जाती है। भैया ये गर्म पानी में किया जाता है? हाँ। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये गर्म पानी में इसे किया जाता है पहले यहाँ, और इसके बाद इन्हें ये बांध के इन्हें कलर लगाया जाता है। इन्हें सूखने के बाद इन्हें खोला जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे कि कलर लगाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इसे इस तरह से ये सुखा दिया गया है। सूखने के बाद इन्हें खोला जाएगा और फिर इस तरह से यहाँ पे ये लहरिया की डिज़ाइन बनाई जाएगी। अभी हम आपको प्रोसेस में बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे ये लहरिया बनाया जाता है। जैसा ये आप ये इसे देख पा रहे हैं कि ये जो डिज़ाइन है इसमें 9 कलर्स हैं। इस डिज़ाइन को जो आप देख पाएंगे, ये डिज़ाइन जो होती है ये इसे मोठड़ा कहा जाता है। और ये राजा महाराजाओं के टाइम पे जो राजा महाराजा साफ़ा पहना करते थे उस टाइम से ये डिज़ाइन चली आ रही है और ये बहुत प्यारी और बहुत सुंदर लग रही है और इसे भी हाथ से बनाया गया है। और ये इसकी डिज़ाइन तो इसे कहते हैं मोठड़ा। इसकी भी बहुत ही अनोखी कारीगरी है और बहुत ही इसे मेहनत से बनाया जाता है और बहुत प्यारा ये दिखाई दे रहा है। अच्छा वैसे सर अभी क्या कुछ इसमें जो हस्तकला का आपका काम है इसमें कितना मतलब पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में डिफरेंट आ गया है? अब के ज़माने में बहुत ज़्यादा वो हो गया। आज के हिसाब से जो होता है ना है, बंधाई जो हो गई एक तो बहुत सीधी हो गई, और इसके पीछे क्या है, कारीगर ऐसे नहीं रहे जो पुराने टाइम में मेहनत कर लेते थे। पहले 4 से 5 घंटे लगते थे, आज वही काम 1.5 से 2 घंटे में हो जाता है। मतलब ये बंधों ये इसमें है, ये बंधाई के, ये बंधाई में आपको दोनों चीज़ों का फ़र्क बता देंगे। आशिया पर देना, ये पुराने टाइम के हिसाब से है, इतनी बारीकी है जो देखा जाए तो इतना बारीक काम होता नहीं है आज क्या।
और ये आज के हिसाब से है। अब आप देखेंगे दोनों का फ़र्क ये देख लो, ये आज के हिसाब से, क्योंकि आज अगर पुराना काम करने जाएंगे ना तो इतनी जॉब हमारे को दुकानदार देता नहीं है। तो वो कहते हैं कि चाहे छीदा आ जाए चाहे वो गैप आ जाए, क्वांटिटी मिल जाए क्वालिटी नहीं मिले, इस पे ज़्यादा वो हो रहा है मार्केट के हिसाब से। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये है बहुत पुराने समय का काम और इसमें कितनी बारीकी से काम किया गया है। लेकिन जो अभी आपने इसे देखा, ये अभी अभी जो हमने देखा था, जो अभी वो बांध रहे थे इसे, ये वही है। और इसे किस तरह से बांधा गया है, ये आज के समय की है ये, और ये पुराने समय की, इसमें बड़ा बारीकी से काम किया गया है। और इनका कहना है कि आज के दुकानदार जो हैं वो इसके लिए इन्हें प्राइस नहीं दे पाते, इतनी प्राइस नहीं मिलती, तो हम फिर मार्केट के हिसाब से काम देना पड़ता है हमारे को। जैसे ट्रेडिशनल में कोई मांगता है या कोई फॉरनर आते हैं तो उन्हें स्पेशल चीज़ भी बना के देते हैं, या कोई कस्टमर डिमांड होगी कि स्पेशल चाहिए तो इस हिसाब से प्राइस के अकॉर्डिंग वो होता है। मार्केट के हिसाब से मांगते हैं तो मार्केट के हिसाब से हम वैसे ही काम देते हैं, सीधा या वैसे। इसमें एक थोड़ी सी समझने की बात क्या होती है कि जैसे लेहरिया, आम आदमी को सबको लगता है कि ये लेहरिया है, लेहरिया का गैप देखा जाता है कितना बारीक है और कितना वो महीन है। हमने दुपट्टों में ही 400 लाइन आ जाएगी, कोई साड़ियों में भी 400 लाइन नहीं दे सकता। साड़ी में 200 लाइनें भी नहीं देगा, हम दुपट्टों में 400 लाइन दे देंगे, इतनी बारीकी का काम करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे कि पहले के समय में और अब के समय में इतना अंतर आ चुका है, आजकल हस्तकला का वो इतना वो क्रेज़ नहीं रहा, क्या कहेंगे आप? हस्तकला का क्रेज़ तो नहीं रहा, लेकिन आज के ज़माने में सबको सब क्या है, सस्ता भी चाहिए और उनको क्वालिटी से मतलब नहीं। आज के ज़माने में सब सस्ता मांगते हैं, अपना एक 2-4 दिन पहना और उसको रख दिया, रेगुलर काम में आता नहीं है, इसलिए आदमी ज़्यादा कॉस्टली लेना पसंद नहीं करता। आज के ज़माने में क्या है कि सब लोगों को सस्ता माल चाहिए और अच्छा भी चाहिए। 2 दिन ये लहरिया सावन में ही काम आता है पहनने के, ये लेडीज 1-2 बार पहनती है उसके बाद रख देती है, फिर काम नहीं आता, इसीलिए। तो लेकिन आजकल का जो मशीनी दौर हो गया है, मशीनी युग हो गया है, और अभी जो हस्तकला का जो भी काम है जो जयपुर में किया जाता है, खास करके यहाँ के जो जयपुर में इतना फेमस है, लेकिन अभी इसकी वो इतना क्रेज़ नहीं रहा है मशीनी दौर में। और आजकल का जो ज़माना है वो भी काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, आजकल के बच्चे काफ़ी मशीनी युग के दौर से चलने लगे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मशीन दौर की तो बात ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी बनावट है ना, जो हैंडवर्क के लोग करते हैं, हाथ से बनाते हैं, उसकी बात ही कुछ अलग है। सफाई उसकी बहुत अच्छी आती है जी। और क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। हैंडवर्क का जो भी काम होता है, मशीनी में वो सफाई वगैरह नहीं आ पाती। जैसा कि सर ने कहा कि हाथ से बनी हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ और है, मतलब जयपुर में जो हस्तकला का काम होता है उस हस्तकला की तो बात ही कुछ और है और बहुत निराली है। प्रक्रिया ये है कि पहले इसको डिज़ाइन को बांधा जाता है, डिज़ाइन को बांध करके फिर से डाई किया जाता है। खोलने के बाद में वो डिज़ाइन जो है अपने आप ही सामने आ जाता है। जैसे हम धागा उसका खोलेंगे तो डिज़ाइन जो है बिल्कुल सामने आ जाता है उसका। लेकिन इसमें यह है कि पुराने जो लोग हैं जो इसे पसंद करते हैं वो तो प्राइस देते हैं, वो बोले चाहे कितने पैसे लग जाए हमें तो वही काम चाहिए हमें तो। लेकिन नई जो भी जनरेशन है उनको चाहिए भाई सस्ते में चाहिए, चाहे वो सिंथेटिक हो या कुछ भी हो, वो पसंद करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो भी काम होता है वो सब प्योर काम होता है, प्योर में काम करते हैं, पक्का कलर होता है, कलर की गारंटी होती है, डिज़ाइन की गारंटी होती है। ये हमारे यहाँ ये बहुत पुराना काम है, ये 500 सालों से हमारे यहाँ काम चल रहा है। ये हमारे पिताजी भी करते थे, दादाजी भी करते थे, उनके पिताजी भी करते थे। ये पीढ़ी दर काम चलता चला आ रहा है ये। लेकिन हमारे क्या जो कस्टमर हैं जो पसंद करते हैं वो हमारे पास ही आते हैं। क्या अभी भी पहले जैसे इसमें क्रेज़ है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आ रहा है, तो क्या कुछ इसमें अंतर दिखा आपको? नई जो जनरेशन है जितने इसके अंदर में मेहनत है उतना उसको बेनिफिट मिलता नहीं है, इसलिए नई जनरेशन जो है इसके अंदर में आना नहीं चाहती है। अब पुराने जो जनरेशन थी उस समय उनके पास में काम भी नहीं होता था, परिवार के लोग भी लग जाते थे, लेबर भी मिल जाती थी। लेकिन आज क्या लेबर भी नहीं मिल पाती है और दुकानदार प्राइस भी नहीं देता है। इसलिए अब जो कर रहे हैं अपने, चलो भाई पिताजी का काम संभाल रखा है, करना है तो कर रहे हैं, बाकी बहुत कम लोग इसके अंदर में रह गए हैं इसके अंदर। तो जैसा कि हमने बताया कि ये इनका काम वो काफ़ी सालों से चला आ रहा है और बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी से इनका ये काम चला आ रहा है। और इनका हम बता दें कि इनके पिताजी को यहाँ पे राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं और कुछ अवार्ड्स हैं जो यहाँ पे इन्हें दिए गए हैं। ये हमारे पिताजी को मिला था 1989 में 10 अप्रैल को, ये आर वेंकटरमन जी। और उसके बाद दूसरा 1991 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, इनके वो होता। एक
93 में मिला था कलानिधि का अवार्ड, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मतलब अरुण लाल चौधरी, ये उन्होंने दिया गया था। और यहाँ का ये जैसे CM और ये चलता है, एक फॉरेक्स अवार्ड मिला हुआ है ये वाला, ये मोहम्मद साबिर 2016 में 5 जनवरी को मिला था। ये चीज़, ये सारे पुरस्कार ये वसुंधरा जी द्वारा क्या? वसुंधरा जी को ये लेहरिया बहुत पसंद है, जो भी कुछ होता है वो हमसे भी बनवाती है ज़्यादातर, यहीं से ही जाता बन के। इन्होंने अभी 4 साल तक फैशन शो करवाया था 2014 से 18 तक में, जब तक इनकी गवर्नमेंट थी। इन्हों की बहुत अच्छी पहल थी एक क्राफ्ट मैनों को बढ़ावा देने के लिए, हाथ के जो वीवर्स जो पिछड़े रह गए मतलब उन लोगों को प्रमोट करा था, अच्छा प्रोत्साहन मिला था, हमें कारोबार भी बढ़ा था। उसके बाद से अभी तक कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो राजस्थान के जितने भी वीवर्स हो उनको कोई आगे बढ़ाने के लिए कोई वो नहीं हो सकता।